अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो फाइनली वो दिन आ गया जिसका मुझे इंतज़ार था, ईस्टर की छुट्टियां, और हम जा रहे हैं हॉलीडे पे एक दफ़ा फिर। ये जो हॉलीडे है ये बच्चों के लिए मैंने सरप्राइज़ प्लान किया हुआ था कुछ अर्सा पहले। बच्चों को बिल्कुल भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था, बच्चों को था कि शायद मैं खुद ही अकेला जा रहा हूँ। एनीवे जब 2 दिन पहले मैंने अपना सामान पैक किया तो अज़ान और ज़ारा बहुत ही उदास हुए। अज़ान तो बहुत ही ज़्यादा परेशान था कि मैं अकेला क्यों जा रहा हूँ। वो वीडियो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगा कि अज़ान ने मेरे साथ जाने के लिए क्या क्या पापड़ नहीं बेले। एनीवे इट वाज़ फ़नी रिएक्शन। दोनों बहुत खुश हुए जब इनको पता लगा कि ये भी मेरे साथ हफ़्ते के लिए अंतालिया जा रहे हैं। लेकिन अभी भी इनको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि हम लोग हफ़्ते के लिए नहीं बल्कि हम इस दफ़ा 17 दिन के लिए अंतालिया आ रहे हैं। तो 7 दिन के बाद मैं इनका एक और सरप्राइज़ रिएक्शन रिकॉर्ड करूँगा। एनीवे अभी मैं आपको दिखाता हूँ अज़ान का पहला रिएक्शन जो कि बहुत ही फ़नी था। जाऊँगा नेक्स्ट हॉलीडे ब्रिंग यू ना। Don't record. What you said? Don't be sad. अजान इस डब्बे के साथ बैठा हुआ था, अचानक इसको ख्याल आया कि क्यों ना कि मैं अपने आप को कोई चैलेंज दूं। तो इसने मुझे कहा कि पापा मैं ऐसा करता हूँ कि अगर इस डब्बे के अंदर मैंने सर घुसा दिया तो आप मुझे अपने साथ ले जाना। मैंने कहा चलो ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। If I can fit my head in here, you'll bring me. Yeah, Actually. yeah. My head kind of. You have to put it all inside. That's your challenge, okay? Put it inside, huh? Bring her inside. Can you do another challenge? Huh? Another challenge. Put your whole body inside. Whole. Yeah. That's even more. Okay, try to fit in that box. Which box? ये जो box है वो साथ है। That one? Yeah. This one? ओ भाई मारो मुझे मुझे मारो This one? Or sit on top of that. What? ये जो Or मिमी fit what this big box? No, sit on top of this. What? जो मिमी का घर है ना। Can I sit on this? No, on top. एनीवे इसके बाद हमने सामान रखने के बाद घर को ताला लगाया, अल्लाह ताला के हवाले किया और निकल गए एयरपोर्ट की तरफ। Good morning. Good morning. Assalamu alaikum. Excited? Yeah. Very excited? Yes. Time for a holiday? Assalamu alaikum. Subhanallazi sakhkhar lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun। बस इसके बाद अज़ान के एक सवाल जो बार बार शुरू हुआ, हाउ मैनी मिनट्स लेफ़्ट, हाउ लॉन्ग लेफ़्ट, हाउ लॉन्ग लेफ़्ट। मुझे बताएं कि आपके बच्चे भी ये सवाल पूछते हैं। पूरे रास्ते में इस बच्चे ने मुझसे तकरीबन कोई 15 दफ़ा पूछा होगा कि और कितना टाइम रहता है। फाइनली तकरीबन 1 घंटा और 25 मिनट के बाद हम डबलिन एयरपोर्ट पहुंच गए। और ये टैक्सियाँ देख के दिल में एक दफ़ा फिर ख्याल आया कि अगले कुछ दिनों के बाद दोबारा इसी तरीके से मैं भी एयरपोर्ट किसी और को छोड़ने जा रहा हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैं ख़ुद हॉलीडे पे जा रहा हूँ, जो कि बड़ा ही खुशी का मौका होता है। जब आप ख़ुद जा रहे होते हो तो उसकी फ़ीलिंग दूसरी होती है, जब कभी आप सवारी को छोड़ने के लिए जा रहे होते हो तो बिल्कुल फ़ीलिंग दूसरी होती है। एनीवे एयरपोर्ट पे पहुँचे, मैंने जो है गाड़ी एयरपोर्ट में ही पार्किंग सर्विस अवेल की थी, लेकिन इसके लिए पहले मैंने अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क की। फिर जो वैले सर्विस है डबलिन एयरपोर्ट की, जो 40 यूरो तकरीबन आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं और गाड़ी आपकी एयरपोर्ट से पिक कर लेते हैं, तो मैंने वो सर्विस यूज़ की और गाड़ी उनको एयरपोर्ट पे उनके हवाले की और हम लोग आगे अपना सामान चेक इन करने के लिए।
Hello, how are you? Spicy meat. Yeah, boy. फाइनली जो है बोर्डिंग कंप्लीट हो गई और हम लोग पहुंच गए जहाज़ में। हमारी सीट नंबर 10 और 12 थी। पहली दफ़ा मैं सन एक्सप्रेस के साथ सफ़र कर रहा हूँ। आई एम रियली इम्प्रेस कि जो इनकी सीटें हैं उन पर लेग रूम काफ़ी अच्छा था। जहाज़ पूरा फुल था, इसलिए कोई भी एक्स्ट्रा सीट अवेलेबल नहीं थी, लेकिन लेग रूम अच्छा था, सीटें खुली थी। तो एनीवे सफ़र काफ़ी कंफर्टेबल और इजी होने वाला था। जब मैं बैठा तो मैंने सोच लिया कि भाई आज का जो सफ़र है वो अच्छा ही गुजरेगा, क्योंकि राइडर की जो फ़्लाइट है वो काफ़ी टाइट होती है। एनीवे जहाज़ फाइनली अपने टाइम के ऊपर उड़ गया, और जब डबलिन से उड़ता है ना भाई, क्या ही फीलिंग आती है। डबलिन में आते हुए जब पहली दफ़ा ही आया था तो खुशी हुई थी, उसके बाद तो डबलिन हमारी सिर्फ काम करने की जगह है। जब भी आप आते हो तो थोड़ी सी उदासी होती है, कभी घर छोड़ने की, कभी हॉलीडे ख़त्म करने की। एनीवे डबलिन, खुदा हाफिज़, सी यू सून। अब मुलाकात करेंगे 1-2 हफ्तों के बाद। Who is your favorite YouTuber? Ronaldo, Yeah, typical gamer. yeah. Nick 830. My name is not even in the top 3. At first, is Darren Family. Yeah, now you tell it. Seriously, I'm going to delete my channel today. Bye. No more YouTube from today. Why are you crying? अच्छा, कई लोग बहुत ही खुश नसीब होते हैं जो जहाज़ में बैठते हैं उनको साथ ही नींद आ जाती है, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं जब भी जहाज़ में बैठता हूँ मैं एक एक मिनट देख देख के गुजारता हूँ कि भाई ये सफ़र कैसे गुजरेगा। और ये फ़्लाइट तो वैसे भी 5 घंटे लंबी थी, तो सफ़र बहुत ही लंबा लग रहा था। हर 5-10 मिनट बाद मैं घड़ी देख रहा था, लेकिन शुक्र है अजान मेरे साथ था और उसके टैबलेट के ऊपर मैंने लूडो खेली, उसके साथ गेमें खेली, तो इस तरीके से हम अपना टाइम स्पेंड करते रहे। लेकिन क्योंकि अजान गेम हार रहा था तो अजान बेचारा बहुत उदास हो गया। फाइनली 15 से 20 गेमें हराने के बाद मैं पहुंच गया अंतालिया, और जहाज़ का 5 घंटे का सफ़र ख़त्म हो गया। अंतालिया का एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट था। जहाज़ तकरीबन 10 से 15 मिनट तक रनवे पे रहा, उसके बाद जो है जहाज़ रुका और हम लोग फाइनली जहाज़ से उतरे। यहाँ पर बसेस हमारा इंतज़ार कर रही हैं जो हम लोगों को वापस टर्मिनल की तरफ लेकर गई। फास्ट, इट्स अमेजिंग। 5 मिनट के अंदर अंदर, विद इन 5 मिनट्स वी आर आउट। हाय 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 हाय, काश कि मैंने ये बात ना बोली होती। बस शायद ये बात बोली ही थी कि हमें नज़र लग गई। 5 मिनट तो जो इमिग्रेशन में लगे, उसके बाद हम लोग पहुँचे अपना सामान कलेक्ट करने के लिए। सामान, हमारे पहले बैग 5, हमारे टोटल 6 बैग थे, जो 5 बैग तो हम लोगों के शायद 10 मिनट में ही आ गए, लेकिन जो हमारा आखिरी बैग था वो हम लोगों को तकरीबन घंटे से ऊपर इंतज़ार करना पड़ा। हमारे बाद ग्लासगो की फ़्लाइट थी, उसके भी बैग आ गए, लेकिन जो हमारा आखिरी बैग था वो आ ही नहीं रहा। जितने भी लोग खड़े में, ये सारे डबलिन के खड़े में, जिनको तकरीबन 1 घंटे से ऊपर हो गया अपने सामान का इंतज़ार करते हुए। तो फाइनली मैंने रायला को छोड़ा एयरपोर्ट में और ख़ुद बाहर गया, क्योंकि बाहर गाड़ी वाला मेरा इंतज़ार कर रहा था कि जाके मैं गाड़ी कलेक्ट करूँ, तो मैं बाहर चला गया। ये जो है अंतालिया एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद के मनाजिर हैं। सामने जितने भी काउंटर्स हैं ये डिफरेंट एयरलाइंस के, डिफरेंट जो है हॉलीडे होटल वालों के काउंटर हैं जो आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो हमारी गाड़ी वाला हमारा इंतज़ार कर रहा था वोडाफोन के काउंटर के पास। ओके जी, हम लोगों ने गाड़ी बुक अंकल से, तो ये बंदा उनका वहाँ पर मौजूद है जो हमें गाड़ी के पास लेके जा रहा है। एयर पे गाड़ी ने पार्क किया, तो गाड़ी में जाके सामान रखते हैं और फिर निकलते हैं अपने अपार्टमेंट की तरफ जहाँ पे हम लोग आज रात को रुके हुए। ये है हमारी गाड़ी, फर्स्ट कार रेंटल से मैंने ली है। गाड़ी की कॉस्ट जो है पूरी इंश्योरेंस सारा कुछ करके 600 यूरो में हमें ये गाड़ी पड़ी है अपने हॉलीडे टाइम के लिए।
ये बंदा यहीं पे पेपर वर्क कर रहा है, इसको यहीं पे मैं कैश दूंगा एंड दैट्स इट, वी आर डन एंड डस्टेड। एयरपोर्ट से निकलने के बाद ये पेट्रोल पंप है जहाँ पर हम आए हैं पेट्रोल भरवाने के लिए। 2000 तकरीबन 2000 तुर्किश लीरा, अराउंड 46 यूरो, तो पाकिस्तानी 15,000 रुपये का पेट्रोल जो है फिल हुआ है। माशाल्लाह पहली अजान तुर्की की। अपने अपार्टमेंट जाते हुए जो हमें पहली शॉप खाने की नज़र आई, हमने वहाँ पे स्टॉप किया क्योंकि हमारे पास अभी तक तुर्किश सिम नहीं है। एयरपोर्ट के ऊपर तुर्किश सिम मिल रही थी जो कि 50 यूरो, बाहर से वही सिम 10 यूरो की मिलती है। तो हमने सोचा कि हम क्यों ना जब अपार्टमेंट की तरफ जाएंगे वहाँ से सिम ले लेंगे। यानी भी रास्ते में ये शॉप नज़र आई तो सोचा पहले खाना खा लिया जाए फिर अपार्टमेंट जाएंगे और अगले दिन सुबह देखेंगे सिम का और मनी एक्सचेंज का जो भी करवाना होगा करवाएंगे। ये शॉप अच्छा हुआ, बड़ी अच्छी मज़ेदार शॉप नज़र आई। इनका कबाब बड़ा ही मज़े का था। आइए देखते हैं कि ये कबाब कैसे बनाते हैं। Tomato sauce? Yeah, everything. Yeah, garlic sauce more. Yes, okay. Make juicy. Your pickles. Garlic sauce? Yeah. Şerefsiz geri çekiyor. Elimde eldiven yok. Kullanamıyorum diyelim şu an. Tomato sauce. Yeah. गर्मा गर्म टमाटो सॉस इसके ऊपर आ रही है। वेरी गुड, नाइस। या प्लीज। हाँ नो ये प्राइस डोनर की 100 तुर्किश लीरा, यहाँ के 2.5 यूरो बनते हैं, पाकिस्तानी 600 रुपये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, डोनर आ गया हमारा। बड़ी पतली रोटी है इसकी, चिकन चिप्स जूसेस सारा कुछ भरा हुआ है। दायरा को तो अच्छा लगा। मीट ज़बरदस्त टेंडर और जो सॉस है आप सामने जो डाली है वेरी नाइस, जूसी, स्पाइसी, गुड टेस्ट है। अच्छा है ना? तो जैसे मैंने आपको बताया ये शॉप जो है एयरपोर्ट से तकरीबन 5-7 मिनट 10 मिनट ही दूर थी। और जिस तरीके से लोग कहते हैं कि तुर्की बहुत महंगा हो गया, हम लोगों ने इस तरह के 4 शवरमे लिए थे, साथ में 4 ड्रिंक्स थी, टोटल प्राइस थी 20 यूरो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी तुर्की बहुत महंगा हो गया है, तुर्की में प्राइसेस बहुत हाई हैं, लेकिन ये एक अच्छा मील था। टेस्ट काफ़ी अच्छा था, मीट काफ़ी ज़्यादा उन्होंने भर के दिया था और प्राइस भी सिर्फ इसकी 20 यूरो थी, जो कि हम लोगों ने खाया और हम लोगों ने अपना सफ़र कंटिन्यू किया अपने होटल की तरफ। फाइनली जो है हम लोग अपने अपार्टमेंट MRT लारा स्वीट्स पहुँच गए। जैसे मैंने आपको बताया ये जो है अपार्टमेंट एयरपोर्ट से तकरीबन 15 से 20 मिनट दूर था। यहाँ पे मैं आपके साथ एक टिप शेयर करूँगा, अगर आप कभी भी हॉलीडे पे आ रहे हैं तो अपना जो मेन होटल है, आई डोंट नो कि आप कितना आपका एक्सपेंसिव होटल है, अगर तो चीप है या गो फॉर योर होटल। लेकिन जिस होटल में मैं रुका था वहाँ पे तकरीबन 350 यूरो पर नाइट थी, तो उसके लिए कोई भी फ़ायदा नहीं है कि मैं रात को सिर्फ सोने के लिए वहाँ पे 350 देता। उसके बजाय मैंने ये अपार्टमेंट बुक किया जिसके मैंने लेस दैन 60 यूरो पे किए और हम लोग रात को यहाँ पे रहे। इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड था और सुबह उठ के हम अपने मेन होटल में चले गए, जो मैं आपको कल सुबह इंशाल्लाह ताला आप मेरे नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे, जिस होटल में मैं रुका हूँ, जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त है और बच्चों का, जैसे मैंने आपको पहले बताया, फेवरेट होटल था। ये अपार्टमेंट भी बड़ा नाइस एंड क्लीन था, स्टाफ बहुत अच्छा था, लॉबी एरिया इनका काफ़ी कोजी था, तो फॉर अ नाइट इट वाज द बेस्ट प्लेस। तो मैं आज रात और हमारी जो आखिरी नाइट है वो हम यहाँ पे रुकेंगे। और एनीवे वक्त ही ज़ाया करते आपको मैं देता हूँ अपार्टमेंट का टूर और फिर हम करते हैं खुदा हाफिज़। जस्ट स्टेइंग हियर फॉर अ नाइट, इन द मॉर्निंग वी आर गोइंग टू आवर मेन होटल। वो आपको हम कल दिखाएंगे हम कौन से होटल में जा रहे हैं। ये क्योंकि अंतालिया एयरपोर्ट के पास था रात। या गो, ये है लिविंग रूम, ज़बरदस्त, और ये है बाहर, ओ वेरी नाइस, यहाँ पे किचन भी है।
आपके साथ ही जैसे अंदर घुसा साथ ही वीडियो भी बना रहा हूँ, आपसे शेयर भी करूँ। यहाँ से बड़ा ज़बरदस्त बाहर का एनीवे मैं यहाँ पर अपना आज का व्लॉग करता हूँ ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मेरी तुर्की की सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें क्योंकि आपको बहुत मज़ा आने वाला है। खुदा हाफिज़।